अब अगर मैं 100 पीस बनाता हूँ उस प्रोडक्ट के, तो मेरे को पर पीस के पीछे 1 रुपया पड़ा। और वही मैंने अगर 1000 पीस बनाए हैं तो वही उस मॉडल को तो मुझे 100 ही रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन वो 1000 पीस अगर मैंने बनाए तो उस प्रोडक्ट के पीछे मेरी कॉस्टिंग आती है सिर्फ और सिर्फ 10 पैसा। हम कपड़ा नहीं, हम सपने बुनते हैं, इसीलिए तो लोग अजमेरा फैशन चुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल एक जब आता है तो यही आता है लोगों का कि सर, हम कपड़ा सही जगह से खरीद रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ का हमें कैसे आभास हो, इस चीज़ का हमें कैसे पता लगे। सही जगह से मतलब सही जगह भी कई तरीके की जगह होती है दोस्तों। अगर आपको सिंगल पीस खरीदना है तो किसी भी दुकान पे जाके आप खरीद सकते हैं, कोई मैन्युफैक्चरर आपको कपड़ा वहाँ नहीं देगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करने के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं तो आपने सही जगह से खरीदा है कि नहीं खरीदा है, इस चीज़ का बहुत बहुत मायने रखता है ये चीज़। अब इसके अंदर आप 2 जगह से कपड़ा ले सकते हैं। एक कपड़ा ले सकते हैं अपने ही शहर में बैठे किसी होलसेलर से, 10%, 15% या कोई 20% भी लेता है, जेन्युइन जो होते हैं। और दूसरा होता है एक ओरिजिनल, जहाँ पे कपड़ा बनता है, जहाँ एक्चुअली उस कपड़े का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उससे आप कपड़ा खरीदते हैं। अब इन दोनों चीज़ में से आप किस तरीके से डिसाइड करें कि भाई ये सही है या गलत है, ये मैन्युफैक्चरर है या एक रीसेलर है, या फिर इसने कपड़ा एक्चुअली बनाया है, या फिर इसने भी किसी से खरीद के कपड़ा ये बेच रहा है। ये दोनों चीज़ों का एक डिफरेंस करना जो है, ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट आपको ऐसा बता देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आप जहाँ भी पहुँचते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, वहाँ पहुँचते ही आपको पता लग जाएगा, 100% पता लग जाएगा कि वो मैन्युफैक्चरर है या एक रीसेलर है। थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पे शांति से बैठ के सोचेंगे तो। लेकिन इसके अलावा भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है जो आपको संकेत देती है कि आपने कपड़ा सही जगह से खरीदा है कि नहीं खरीदा है। वो पॉइंट्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, कई लोग होते हैं, मैं देखता हूँ कि भाई एक छोटी सी दुकान लेके बैठे रहते हैं और वहाँ पे सैंपल्स आपको दिखाते हैं कि ये लीजिए, आप इसका चाहिए, मैं उतना पीस दे दूंगा, 10 पीस, 20 पीस, 50 पीस, 100 पीस, एक डिज़ाइन दिखा करके, सैम्पलिंग दिखा के। तो ये चीज़ एक सबसे बड़ी मायने रखती है दोस्तों। आप क्वांटिटी माल आंखों के सामने देखिए है कि नहीं है, तब जाके आप उसकी पहचान करिए कि वो होलसेलर है या रिटेलर है। कई लोग सैंपल्स रख लेते हैं सिर्फ अपने यहाँ ला करके, और फिर आपसे पैसा लेते हैं और फिर आपको ये कहते हैं कि भाई हम माल भेज देंगे। तो ऐसे लोगों पे आप विश्वास ना करें। कई जगह ये भी होता है, जेन्युइनिटी रहती है कि सिर्फ सैंपल रखते हैं, एक एक सेट रखते हैं, लेकिन उसको पहचानना आपके लिए बहुत मुश्किल वाला काम है कि वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है या नहीं है। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी चीज़ आती है कि उसके पास में जगह कैसी है, कितनी बड़ी जगह है, क्या वो काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, एक सिंगल दुकान लेके बैठा है, कितने स्टाफ उनके यहाँ काम कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी में माल रखा हुआ है। अब जैसे ये डिज़ाइन के आप पीस देख रहे हैं यहाँ पे, एक रीसेलर के यहाँ इस तरीके से आपको कभी भी पीस मिलने वाले नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वांटिटी माल, अगर कोई मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट का पीस कम बनाएगा तो वो किसी भी कीमत पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो बेच नहीं पाएगा सही रेट के अंदर। कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ को बनाने में उसके पीछे खर्चे लगते हैं। खर्चे लगते हैं इन द सेंस, हमें मॉडलिंग करवानी पड़ती है। मॉडलिंग हम करवाते हैं तो एक मॉडल को हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। मान लीजिए एक मॉडल को मैंने 100 रुपया दिया एक प्रोडक्ट को शूट करवाने का। अब अगर मैं 100 पीस बनाता हूँ उस प्रोडक्ट के, तो मेरे को पर पीस के पीछे 1 रुपया पड़ा। और वही मैंने अगर 1000 पीस बनाए हैं
तो वही उस मॉडल को तो मुझे 100 ही रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन वो 1000 पीस अगर मैंने बनाए तो उस प्रोडक्ट के पीछे मेरी कॉस्टिंग आती है सिर्फ और सिर्फ 10 पैसा। तो दोस्तों, क्वांटिटी जब भी माल बनता है तो आपकी कॉस्टिंग जो है डिवाइड हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर, जिसकी वजह से रेट रिजनेबल रेट निकलते हैं। और ये मैन्युफैक्चरर ही कर सकता है, एक रीसेलर ये कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि रीसेलर अगर लेके मॉडलिंग करवाएगा 10 20 50 100 पीस तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कई लोग मॉडलिंग भी करवाते हैं, तो ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ लेके मॉडलिंग करवाते हैं कि आप सोच भी सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि मैं शिल्पा शेट्टी से मॉडलिंग करवा देता हूँ, अब शिल्पा शेट्टी तो भाई करोड़ 2 करोड़ के नीचे कहाँ आने वाली है। तो अगर वो करोड़ 2 करोड़ का प्रोडक्ट शूट करवाऊँगा तो सोचिए मेरे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी बैठने वाली है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी हम लोग नहीं करते हैं। हम एक जनरल मॉडल लेते हैं। जनरल मॉडल दिखाने का हमारा तात्पर्य, हम कभी भी चेहरे पे फोकस नहीं करते हैं, हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। हमारा प्रोडक्ट पहनने के बाद कैसा दिखता है उसका लुक हम दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम कभी भी, आप देख सकते हैं, ये कोई नॉन फेस नहीं है। ये आप शूट किया हुआ पीस आप देख सकते हैं, ये कोई नॉन फेस नहीं है, कोई इसको जानता नहीं है, इसने किसी भी फिल्म के अंदर काम नहीं किया है। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारा, यहाँ जो भी हाईलाइट हो रहा है, यहाँ शिल्पा शेट्टी हाईलाइट नहीं हो रही है क्योंकि है ही नहीं शिल्पा शेट्टी, यहाँ तो सिर्फ हमारा प्रोडक्ट हाईलाइट हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट के पीछे अगर हम कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो प्रोडक्ट आप लेकर के अगर बेचने जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट पहले ही 100 रुपये वाला आपने 125 रुपये में तो खरीदा है, आप बेच ही नहीं पाएंगे। तो 100 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में ही आपको पड़े, इसके लिए आपको सबसे पहले एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो सवाल आपने किया है कि मैंने क्या कपड़ा सही जगह से खरीदा है या नहीं खरीदा है। तो एकदम जायज़ सवाल है आपका। आपको ये चीज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि प्रोडक्ट आप सही जगह से खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। अब दूसरा चीज़ आता हूँ मैं। अभी मैंने आपको सूट लेके दिखाया हाथ के अंदर, और मैं जहाँ खड़ा हूँ वो भी सूट पीसेस का ही पूरा काउंटर है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी जो पीस मैंने उठाया है या दूसरा कोई भी उठा लेता हूं, ये देखिए मैंने ये पीस उठाया। अब आप दिल्ली अगर जाते हैं तो दिल्ली की मैं बात बताऊं आपको, दिल्ली में ये पीस सिर्फ और सिर्फ थैली पैकिंग होती है, बाकी सारी की सारी चीज़ इसकी जो भी होती है सूरत के अंदर होती है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला इसका कपड़ा जो आता है वो सूरत में बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कपड़ा जो डाइंग होता है, जो कपड़े के ऊपर कलर हुआ है, वो सूरत में होता है, सूरत के अलावा कहीं नहीं होता है। तीसरी चीज़, इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होती है, ये एम्ब्रॉयडरी सूरत के अंदर होती है। ये पूरी एम्ब्रॉयडरी जो आप देख रहे हैं ये सूरत के अंदर होती है। चौथी चीज़, एम्ब्रॉयडरी के बाद इसके ऊपर देखिए एक लेस लगी हुई है मोती की, इसके बाद इसके ऊपर सिरोस्की वर्क किया हुआ है, इसके बाद इसके ऊपर डायमंड का वर्क किया हुआ है, आप ले देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ जो होती है सूरत होती है। अब अगर दिल्ली वाला कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए बड़ा है, तो वो हो सकता है उस पीस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रॉयडरी दिल्ली में करवा ले वे, उसने भी मशीन लगा ली हो एक, लेकिन कपड़ा तो सूरत ही बनेगा, कपड़ा तो उसको सूरत से ही खरीदना पड़ेगा, कपड़ा डाइंग सूरत में करवाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस हाउस दिल्ली के अंदर नहीं है। तो अगर कॉस्टिंग जो सूरत के अंदर आती है सबसे सस्ती कपड़े की, वो कॉस्टिंग किसी भी मंडी के अंदर नहीं आ सकती है। आप चाहे दिल्ली चले जाएं, आप चाहे ईरोड चले जाएं, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन कपड़ा जो बनता है वो सूरत में ही बनता है। तो इसके लिए दोस्तों पहली चीज़ तो आपको सूरत को प्रेफर करना चाहिए, सूरत में। अब सूरत के अंदर ही मैंने आपको बताया कि सूरत में भी सही जगह कैसे चूज करें, उसके लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि भाई किस तरीके से आप अपने आप को सही जगह पे पहुंचाए। कई लोग मेरे पास आते हैं, सर मैं 2 दिन से सूरत आया हुआ हूँ, कल ही एक कस्टमर मेरे पास आया, मेरे बेटे ने मुझे बोला था कि भाई
अजमेरा फैशन करके वहाँ पे है, आप एक बार ज़रूर जाके आइएगा। मैं 2 दिन से परचेजिंग कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ आया हूँ, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 2 दिन पहले ही यहाँ क्यों नहीं आ गया। कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं भी आप जाएं तो पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें उसके बारे में, चाहे अजमेरा फैशन हो, चाहे कोई भी हो। कहीं से भी आपने कोई वीडियो देख के आप पहुंचे हो या किसी ने आपको रिकमेंड किया हो, आपको रिकमेंड किया है कहीं जाने के लिए, आप 10 नाम नोट कर लीजिए, आप 10 जगह पहले जाइए। 10 जगह जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, इनमें सबसे जेन्युइन तो ये मुझे लग रहा है, और आपको लगेगा 100% अपने आप संकेत मिलेंगे आपको, ये तयशुदा बात है। अपने आप ही आपको फील होने लग जाएगा कि नहीं यार, ये एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है। पर आप क्या करते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, अच्छा ठीक है ये ले लो 50 पीस, ये ले लो 30 पीस, ये 100 पीस ले लो, ये इतना पीस ले लो। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च, अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको रिसर्च करनी चाहिए, जाके देखना चाहिए। उसके बाद फिर आपको जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ जेन्युइन लगता है, जहाँ सही लगता है, वहाँ से आप कपड़ा खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें मैंने बताई है आपको, वो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी काम में ज़रूर आएगी। खासकर जो नए व्यापारी काफ़ी जगह जाते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई बनारस जाता है, कोई हो सकता है कि भाई गोरखपुर में जाके खरीदी करता है किसी होलसेलर से या उनसे, तो उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के एक बार विनती है कि भाई आप थोड़ा सा रिसर्च करके एक बार सूरत ज़रूर आएँ, क्योंकि कपड़े की सबसे बड़ी मंडी अगर कोई है तो सूरत है। समंदर है, समंदर। बस थोड़ा सा फ़र्क यही है, यहाँ पे 3 तरीके के दुकानदार होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर, जिसमें से 90%, 99% रिटेलर को नहीं देते हैं, क्योंकि देने नहीं दिया जाता है उनको। एक होलसेलर उनको मना करता है कि मेरे एरिया के किसी भी कस्टमर को आप कपड़ा नहीं दे सकते हो। दूसरा होता है रीसेलर, जो कपड़ा खरीद के बेचता है। और तीसरा होता है मैन्युफैक्चरर ही, लेकिन वो किसी के साथ कोई बंदिश उसकी नहीं रहती है। वो रिटेलर को भी कपड़ा देगा, वो होलसेलर को भी कपड़ा देगा, वो डीलर को भी कपड़ा देगा। तो बस ऐसा ही अगर कोई मैन्युफैक्चरर आपको मिलता है तो उससे आपको कपड़ा खरीदना चाहिए। और ऐसे ही एक मैन्युफैक्चरर अभी आपके सामने है, अजमेरा फैशन। हम किसी के साथ बाउंडेशन नहीं है, हम डीलर को भी कपड़ा देते हैं, हम होलसेलर को भी कपड़ा देते हैं, हम रिटेलर को भी कपड़ा देते हैं, और सेम रेट के अंदर देते हैं जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को हम यहाँ सूरत में नहीं बेचते हैं। सूरत में हमारे जो भी रेट्स हैं वो सिर्फ B2B यानी बिजनेस करने के लिए, अगर किसी को कपड़ा चाहिए तो उन्हीं लोगों को कपड़ा हमारे यहाँ दिया जाता है। सिंगल पीस अगर चाहिए तो अजमेरा फैशन की ऑल ओवर इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी आ रही है, अजमेरा ट्रेंड्स के नाम से। काफ़ी जगह खुल चुका है, काफ़ी जगह खुलने की तैयारी है। तो बस सिंगल पीस अगर आपको चाहिए तो वहाँ से लीजिए, और अगर बिजनेस करना हो, ज़िंदगी बदलनी हो आपकी अपनी, तो आ जाइए अजमेरा फैशन। क्योंकि हम कपड़ा नहीं, हम सपने बुनते हैं, इसीलिए तो लोग अजमेरा फैशन चुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।